इस समय अगर हम इंडियन आईटी सेक्टर को देखें तो उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और वो है यूएस का रिसेशन। और रिसेशन सबसे बड़ा खतरा बन चुका है टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस पर। लेकिन अगर हम कोविड-19 की बात करें तो यही वो कंपनीज थी जिन्होंने इंडिया की जीडीपी को संभालने में मदद करी थी। अगर हम थोड़ा समय पहले की बात करें तो इन कंपनियों में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। जैसे टीसीएस के नेट प्रॉफिट में 18% की ग्रोथ थी और वहीं इन्फोसिस में 17.65% की ग्रोथ थी। लेकिन अब रिसेशन की वजह से इस इंडियन आईटी सेक्टर में ऐसा क्या हो रहा है कि इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं और इन्होंने जिन स्टूडेंट्स को नौकरी दी थी उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई। इन्होंने उनसे कुछ टाइम रुकने के लिए कहा लेकिन लास्ट में ज्वाइनिंग नहीं करी। और ये कंपनी और कोई नहीं, इन्फोसिस और विप्रो हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन आता है कि आखिर इस यूएस के रिसेशन की वजह से हमारे इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ये रिसेशन हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है तो अब हमें क्या करना चाहिए जिससे रिसेशन हमारे लिए खतरा ना बनकर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन जाए। Recession fears are playing on the minds of all sectors of the world economy. India's shining IT sector is no exception there. भारत की आईटी कंपनियों के लिए भी परेशानी की खबर सामने आई है। India's IT sector has grown by leaps and bounds in the last financial year. अगर हम अपने इंडियन आईटी सेक्टर को देखें तो उसमें मेनली दो प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी जिसकी वजह से इस रिसेशन का हमारे आईटी सेक्टर पर एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। और ये दो प्रॉब्लम है इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो और फेयर। इसको समझने से पहले हम समझते हैं इन्फ्लेशन होता क्या है, नहीं तो ये दोनों चीज़ें हमें समझ नहीं आएंगी। हम इन्फ्लेशन को सीधे तरीके से समझ सकते हैं। मान लो बंटी के पास अभी 1 लाख रुपए पड़े हैं और ये रुपए इन्फ्लेशन की वजह से कुछ समय बाद 92,000 ही बचते हैं, तो इस समय बंटी को 8,000 का लॉस हो चुका है। यही होता है इन्फ्लेशन, मतलब ये आपके पैसे की वैल्यू को कम कर देता है। ऐसा केवल इसलिए होता है क्योंकि जब भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो जाती है और उस चीज़ की सप्लाई मार्केट में नहीं होती तो उससे उस चीज़ के रेट बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे वो पर्टिकुलर चीज़ करंट वैल्यू से ज़्यादा महंगी हो जाती है। लेकिन हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, फर्स्ट गवर्नमेंट का बजट और सेकंड बैंक का इंटरेस्ट रेट। लेकिन इस वीडियो में हम बैंक के इंटरेस्ट रेट को समझेंगे क्योंकि इसी की वजह से यूएस में रिसेशन आया। सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को। सेंट्रल बैंक को जब भी महंगाई कम करनी होती है तो वो लोग अपने लोन्स पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इससे होता यह है अब कम लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं जिससे इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली कम होने लगता है। ज़्यादा इन्फ्लेशन का कारण भी यही होता है, यह सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को डाउन कर देते हैं। इससे लोन सस्ते हो जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन लेना स्टार्ट कर देते हैं और यहीं से इन्फ्लेशन बढ़ना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। बंटी पहले खरीदने जा रहा था एक कार, वो भी लोन पर, लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर रखा था तो अब वो बंटी कार ना खरीद कर बाइक ले लेता है। अब इससे होगा ये, इसकी वजह से मार्केट में कार की सेल कम हो जाएगी, मतलब अब डिमांड कम हो चुकी है, इससे इनके प्राइस में भी कमी आएगी। अब इससे होगा ये, मान लेते कोई कार 10 लाख की मिल रही थी, अब डिमांड कम होने की वजह से वो हमें 9 लाख की मिल जाएगी। इससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा। हमारे बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट को इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जब भी इनको लगता है अब इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ चुका है तो इनके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करने से लोग अब फालतू के खर्चे करना कम कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन में कमी आती है। लेकिन यूएस में रिसेशन के इतना तेज़ी से बढ़ने के मेनली दो कारण हैं। पहला डिक्रीज इन सप्लाई एंड इंक्रीज इन डिमांड, और यूएस के रिसेशन में हम इन दोनों चीज़ों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। और इसका भी सबसे बड़ा कारण था कोविड-19। जब यूएस में कोविड आया था तब यहाँ पर सब कुछ बंद हो गया, लेकिन इसके बाद इनकी इकोनॉमी में बहुत तेज़ी से इंक्रीज देखने को मिला क्योंकि यह यूएस की अनएक्सपेक्टेड फास्ट इकोनॉमी रिकवरी थी। इससे इनकी कंज्यूमर डिमांड में अचानक बहुत तेज़ी आई और सप्लाई कम होने की वजह से एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो गया। और जब भी सप्लाई एंड डिमांड के बीच एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट होता है तो ये बात तो पक्की है कि रिसेशन आने वाला है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण चीन भी था क्योंकि यूएस की बहुत सारी चीज़ें चाइना से आती थी क्योंकि चाइना कोविड की वजह से पूरी तरह से बंद था, जिसकी वजह से सप्लाई कंप्लीट नहीं हो पाई। इसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। हमारा भी सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है इंडियन आईटी सेक्टर। आखिर यूएस के रिसेशन की वजह से यहाँ पर कंपनी इतना ज़्यादा लॉस में क्यों जा रही है। अगर ऐसा बोला जाए कि इंडिया का पूरा आईटी सेक्टर यूएसए और यूरोप पर डिपेंड करता है तो ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 2022 की रिपोर्ट के हिसाब से
TCS जो कि इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी टोटल रेवेन्यू का 52% केवल अमेरिका से आता है। और इन्फोसिस जो IT का हब बोला जाता है, उसका 61.4% रेवेन्यू केवल USA से आता है और 25.2% यूरोप से और बचा हुआ इंडिया और सभी देशों से। और इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी विप्रो, जिसका 52% रेवेन्यू USA से आता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि USA का रिसेशन कितना ज़्यादा लॉस कर सकता है इंडिया के IT सेक्टर को, क्योंकि इनकी मेजर इनकम USA से आती है। लेकिन इससे भी कई ज़्यादा गुना खतरनाक हैं ये दो रीज़न। पहला, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो एंड फेयर। इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, जब US के सेंट्रल बैंक ने अपने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया तो इससे हुआ ये, इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो होने लगा इंडिया से US की तरफ। मतलब अब इन्वेस्टर इंडिया से अपना पैसा निकाल कर US में लगा रहे हैं। इसके केवल दो ही रीज़न है। पहला, US में जो इंटरेस्ट रेट था वो बहुत कम था, जबकि इंडिया में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। इसलिए US के इन्वेस्टर्स इंडिया में अपना पैसा लगाना या फिर इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से अपनी इन्वेस्टमेंट पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेकिन इस समय कहानी पूरी तरह से पलट चुकी है, क्योंकि US में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हैं, तो वो इन्वेस्टर्स अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट ना करके अपने पैसे को US में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इंडिया की इकनॉमी रिस्की इकनॉमी है और US की इकनॉमी एक स्टेबल इकनॉमी है, जिसकी वजह से आजकल रिसेशन की वजह से इन्वेस्टर अपना पैसा US में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसी की वजह से हमारे इंडिया की IT इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इंडियन IT सेक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है US पर। लेकिन इसके लिए इंडिया चाहे तो एक कदम उठा सकता है। RBI फिर से इंटरेस्ट रेट को और इंक्रीज कर सकता है, जिससे इंडिया में रिसेशन तो बढ़ेगा, लेकिन हमारी इकोनॉमी में फिर से फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर इंडिया अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज नहीं करता है तो महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर अपना पैसा बहुत तेज़ी से निकालना स्टार्ट कर देंगे। अभी इंडियन IT सेक्टर में हो ये रहा है कि इन IT कंपनीज ने अपने नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग को बंद कर दिया है, जिसकी वजह से नए लोगों को हायर करना भी बंद कर दिया है, जिसकी वजह से डिजिटाइजेशन ऑटोमेशन स्लो हो गया है। और ये चीज़ें स्लो हो गई हैं, इसकी वजह से इनका रेवेन्यू भी कम हो गया है। IT इंडस्ट्री में डायरेक्ट इम्पैक्ट ऐसे पड़ा है, US का बैंक फेडरल रिजर्व ने मनी सप्लाई को कम कर दिया है। इसकी वजह से इन IT कंपनीज को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये कंपनीज US को सोर्स ऑफ फंड की तरह यूज करती आई हैं। हायर कॉस्ट ऑफ फंड मतलब लो प्रॉफिटेबिलिटी और लेस रेवेन्यू एंड लेस सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इंडियन IT सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फियर। इस समय इंडियन IT सेक्टर को लेकर लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ है, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनके शेयर प्राइस पर पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम इनके रेवेन्यू को देखें तो TCS के जून 2021 क्वार्टर का रेवेन्यू 45,411 करोड़ था और जून 2022 क्वार्टर का रेवेन्यू 52,758 करोड़ है। मतलब रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। ठीक इसी तरह इन्फोसिस के जून का रेवेन्यू 78,896 करोड़ था और जून 2022 क्वार्टर का रेवेन्यू 34,472 हो गया। मतलब इसमें भी ग्रोथ मिली है। और विप्रो के जून 2021 का रेवेन्यू 18,467 करोड़ था, वहीं अब बढ़कर जून 2022 में 21,522 हो गया है। जब इन कंपनीज का रेवेन्यू डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है तो इनका शेयर प्राइस डाउन क्यों हो रहे हैं? इसका रीजन है इनके प्रॉफिट्स। इनके रेवेन्यू तो इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट डाउन होता जा रहा है। जब किसी कंपनी में उसका प्रॉफिट डाउन होता है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की ग्रोथ में डाउनफॉल आना स्टार्ट हो जाता है। कम रेवेन्यू की वजह से अब वो नए एम्प्लॉयज को हायर भी नहीं कर सकते और अपनी कंपनी को एक्सपेंड भी नहीं कर सकते। इस समय पूरा IT सेक्टर डाउन हो चुका है। अगर हम पूरे निफ्टी 50 IT इंडेक्स को देखें तो हमें देखने को मिलेगा जनवरी 2022 में IT इंडेक्स 39,000 चल रहा था, लेकिन सितंबर 2022 में गिरकर 29,000 हो गया है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, इतना सब कुछ हो रहा है तो क्या हम कुछ कर नहीं सकते? मतलब अब IT इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसे हो सकती है? IT इंडस्ट्री की ग्रोथ केवल दो तरह से हो सकती है। फर्स्ट, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। इस समय इंडिया में कोई प्रोडक्ट बेस्ड बड़ी कंपनी है ही नहीं, और जितनी भी IT कंपनी है वो सभी सर्विस बेस्ड हैं। इसीलिए इंडिया को मजबूरी में दूसरे देशों को अपनी कंपनी की सर्विस देनी पड़ती है। और इंडियन IT इंडस्ट्री अब पूरी तरह से निर्भर हो चुकी है, जिससे अगर उन देशों को लॉस होगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमें पड़ेगा। तो इससे बचने का केवल एक ही रास्ता है, और वो है इंडिया को भी जल्द से जल्द अपने देश में प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों को लगाना होगा, जिससे इंडिया दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहेगा। फिर दूसरे देशों में रिसेशन आए या उनमें वॉर हो, इसका सीधा इम्पैक्ट हम पर नहीं पड़ेगा। और इसका दूसरा रीजन है रुपीस का वीक होना। आपने जस्ट अभी रुपीस के वीक होने की न्यूज़ तो सुनी होगी, और जब भी रुपीस वीक होता है
तो इसका प्रॉफिट एक्सपोर्टर को होता है और हमारा आईटी सेक्टर भी एक्सपोर्टर है ना। लेकिन इस बिग रुपीस होने के बावजूद भी हमारा आईटी सेक्टर इसका प्रॉफिट नहीं ले पा रहा है क्योंकि सभी इन्वेस्टर रिसेशन की वजह से सेफ मोड में चले गए हैं। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये कंडीशन हमारे लिए कई तरह से अच्छी है। यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन की वजह से वहाँ पर कॉस्ट बढ़ने वाली है, जैसे हायर रेंट्स और हायर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जिससे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए सारा काम इंडिया की तरफ आउटसोर्स किया जा सकता है, जिससे सीधा फायदा टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो को होगा। बस इसमें हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट दिखाते हुए अपने देश में इन्फ्लेशन को मेंटेन रखना होगा, जिससे दूसरे देशों से हमारे देश में भारी मात्रा में काम आएगा। इससे इंडिया का फायदा तो होने वाला ही है, जिससे काम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, जिससे इंडिया में रोजगार बढ़ेगा और सीधे हमारी इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, जिससे हमारी जीडीपी बढ़ेगी। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि आईटी सेक्टर की प्रॉब्लम कुछ टाइम बाद सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इस समय सप्लाई और डिमांड के बीच गैप क्रिएट हो रखा है। वो गैप कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। आपकी इन सभी को लेकर क्या राय है, कमेंट करना मत भूलना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाना।